गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक एवरीवन। इन टुडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट algebraic expressions चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 7। सो स्टूडेंट्स, 2 दिनों के गैप के बाद मैं विशाल राज दोबारा से आपके सामने हूँ। एंड आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे algebraic expressions। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं। BRAIC expressions EXPRESSIONS। सो ये स्टैंडर्ड 7 का रहेगा, ठीक है। और टुडेज डेट इज 8 अगस्त 2026। लास्ट आप लोगों को जो वीडियो मेरा मिला होगा, ठीक है, वो 5 अगस्त का था, ठीक है। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके पास नोटपैड है, नोटबुक है, ठीक है, उसको आप निकाल लें, ठीक है, क्योंकि आज का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे आपको सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको कहीं फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैं हर वो वीडियो में बताता हूँ कि मेरा इंटेंशन होता है कि आप जो भी करंट चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, उस करंट चैप्टर पे आपका पूरा का पूरा कमांड बना रहे। लेकिन स्टिल अगर कोई प्रीवियस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो क्वेश्चन फिर आपसे बन नहीं पा रहा। इसीलिए मैं हर वो वीडियो में 1-2 क्वेश्चन आपको सबसे पहले किसी प्रीवियस चैप्टर का स्टार्ट देता हूं, ठीक है, बनाने के लिए, ताकि दोबारा से वो चीजें आपको याद आ जाए, ठीक है। तो इस चैप्टर पर हम आएंगे, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर पे आने से पहले हमारे पास ये दो क्वेश्चंस जो है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ 9 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 6, ठीक है, कॉमा फाइंड द वैल्यू ऑफ n। एक तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, इवेल्युएट फर्स्ट नंबर 5 रेज टू द पावर 0, सेकंड -6 रेज टू द पावर 0, थर्ड सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 0। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाएंगे 9 मल्टीप्लाई बाई, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन मैंने रीचेक कर लिया है। 9 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 6। चलिए, यहां पे हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 6 implies that 9 को हम 3 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बेस हमारा क्या है, 3 यहाँ पे, ठीक है, और सेम भी है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। इस हिसाब से हम इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब कह रहा है कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में और आर है, मतलब राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। ऑब्वियसली अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट आपका इक्वल है। एक लॉजिक से सोचो, आप आपस में LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। डेफिनेटली आपका जो एक्सपोनेंट होगा वो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा। रीजन बिहाइंड कि अगर एक्सपोनेंट हमारा इक्वल नहीं होगा तो ये वैल्यू भी हमारा इक्वल नहीं होता। इट मीन्स कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट हमारा सेम है, तभी तो 3 रेज टू द पावर यहाँ पे जो करेंगे, ठीक है, 3 रेज टू द पावर 6 जो करेंगे, उसका वैल्यू क्या होगा, आपस में बराबर होगा। implies that n equals to
एन का वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, एक साइड लेकर के चले जाएंगे, 6 - 2 = 4, तो इम्प्लाइज दैट n = 4। अलग से हम यहाँ पे लिख देंगे hence n = ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ है, ठीक है, मैं उसको एक बार लिखना चाहूंगा। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो यूज हुआ है वो ये है, इक्वल्स टू ठीक है, ये हमारा लॉ यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे बेस हमारा क्या है, a बाई बी रेज टू द पावर m, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है a बाई बी रेज टू द पावर n। इट मीन्स यहाँ पे बेस हमारा क्या है, सेम है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेंगे, a बाई बी बेस हो जाएगा हमारा और एक्सपोनेंट हमारा ऐड हो जाएगा एक साथ में। एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट, पहला नंबर क्या हो जाएगा, 1 -6 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 प्लस 3 रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो यहाँ पे यूज होगा, लॉ कौन सा लग रहा है यहाँ पे, a बाई बी रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, नोट डाउन कर लेंगे।
चलिए इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर हमारा रहेगा आज का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर होगा, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की नीड है, क्योंकि आज अगर आप थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएंगे तो इन फ्यूचर आपको स्टैंडर्ड 8 में, स्टैंडर्ड 9th में, स्टैंडर्ड 10th में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, खासकर 11 एंड 12th में भी, जो स्टूडेंट्स साइंस लेकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर algebraic expressions है। In our previous class we have learnt about algebraic expressions and their addition, subtraction, etc. अब कह रहा है कि in our previous class we have learnt about algebraic expressions and their addition, subtraction, etc. In this chapter we shall review these concepts in a brief and extend the ideas of multiplication and division on algebraic expressions. अभी तक हमने रैशनल नंबर्स के आधार पे किस प्रकार से हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, किस प्रकार से हम दो रैशनल नंबर्स के बीच सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस प्रकार से हम दो रैशनल नंबर के बीच मल्टीप्लाई करते हैं, किस प्रकार से हम दो रैशनल नंबर के बीच डिवाइड करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अब तक हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा। ठीक है, लेकिन अब जो है हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन, एक्सटेंड करने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो वही कह रहा है कि इन दिस चैप्टर वी शैल रिव्यू दिस कॉन्सेप्ट्स इन ब्रीफ एंड एक्सटेंड द आइडियाज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब स्टार्ट करने से पहले हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट्स CONSTANTS and variables। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो कह रहा है कि इन अलजेब्रा वी कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज नेमली कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो ये जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रहे हो या आपको कहीं पे भी सुनने को मिल रहा है, ठीक है, कि कहीं पे लिखा है अलजेब्रा, कहीं पे मेंशन है अलजेब्रा, इट मींस कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है, इनके बारे में समझना होगा। ठीक है, और ये दोनों ही टर्म आपको वहां पे मिलेंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी बतलाया जा रहा है कि इन अलजेब्रा वी कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। तो दो प्रकार की क्वांटिटीज हमारे पास क्या क्या है, पहला तो कॉन्स्टेंट्स और दूसरा जो है वेरिएबल्स है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन एक बार देखेंगे हम। A symbol having fixed numerical value
is called a constant. वेरिएबल क्या है? A symbol having a symbol which takes various numerical values is known as variable. सो स्टूडेंट्स, ये दोनों ही क्वांटिटी के बारे में जान लेना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है? कह रहा है कि एक ऐसा सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। अब एक साल में सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 1 ईयर है, ठीक है। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? ऑब्वियसली 12 मंथ्स। एक साल में कितने महीने? 12, ठीक है। इट मीन्स कहीं ना कहीं सभी लोग इस बात को लेकर के अवेयर हैं कि एक साल में हमारा कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि एक साल में 10 महीना, ठीक है, एक साल में 5 महीने, एक साल में 6 महीने, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि एक साल में हमारा 12 महीना है, तो 12 महीना इट मीन्स कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है। ना ये 11 हो सकता है, ना ये 10 हो सकता है, ना ही ये आपका 5 हो सकता है, ना ही ये 3 हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। एक दर्जन में कितने केले? एक दर्जन बराबर 12। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम इस चीज से अवेयर हैं कि एक दर्जन में 12 ही केला होगा, ठीक है। 12 के अलावा 11 नहीं हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है, ठीक है। वैसे सेम आपका ये ले लो, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100। इट मीन्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होगा। ये वैल्यू क्या है हमारा? ये फिक्स है, ठीक है। कहीं पे भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। उसी प्रकार से एक लीप ईयर में कितने दिन हो सकते हैं? 1 लीप ईयर बराबर 366 डेज। इट मीन्स एक लीप ईयर में हमारा फिक्स है कि 366 डेज होगा। इट मीन्स वो कांस्टेंट वैल्यू। तो जहां पे भी हमें कहीं ऐसा मिले देखने को कि वैल्यू हमारा फिक्स है, तो वो हमारा हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और जहां पे फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है, ठीक है, जहां पे भी फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है, उस फ्लक्चुएशन को फिर हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। मतलब जहां पे वैल्यू हमारा फिक्स नहीं है। अब हमें ये चीज पूछा जाए कि हमारे खुद के सर में कितने बाल हैं, ठीक है। ये चीज अगर कहा जाए काउंट करने के लिए कि हमारे सर में कितने बाल हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। अब ये फ्लक्चुएशन किस प्रकार से हो सकता है? 100 भी बाल हैं, 1000 भी बाल हो सकते हैं, ठीक है, 10 भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? एक तरीके से माइंड में खुद से एक फ्लक्चुएट हो रहा है कि हमारे सर में कितने बाल है? 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, राइट। तो इस प्रकार की जो वैल्यू जहां पे फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है, वो फ्लक्चुएशन हमारा क्या बतला रहा है? वेरिएबल। और जहां पे वैल्यू हमारा फिक्स है, वो क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। अब और भी एग्जांपल्स हैं, उसको समझ लेते हैं एक बार। एक एग्जांपल लेते हैं पहले हम।
Examples. एग्जाम्पल्स में सबसे पहला है the perimeter P the perimeter 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 P of a square of side S is given by the formula क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड हियर फोर इज constant while P and S are variables. ठीक है, एग्जाम्पल्स में सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमने लिया है वहां पे, ठीक है, समझने के लिए द पैरामीटर P ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड S, ठीक है, यहाँ पे साइड को हमने क्या कंसिडर करा है S. द पैरामीटर P ऑफ ए स्क्वायर साइड S इज गिवन बाय द फॉर्मूला. अब पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या कहलाता है? पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर साइड S इज गिवन बाय द फॉर्मूला. हमेशा याद रखेंगे कि एक स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे साइड के साथ. अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली चीज है कि 4 हमारा यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे क्योंकि जो फिक्स वैल्यू होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कांस्टेंट. और यहाँ पे S हमें नहीं पता, इट मीन्स कहीं ना कहीं वैल्यू हमारा क्या हो सकता है? फ्लक्चुएट करेगा. अब इसके जगह पे 1 होगा तो P का भी वैल्यू उस हिसाब से चेंज होगा. अगर यहाँ पे S का वैल्यू 2 होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन है और इसलिए ये S और P जो है हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल्स. ठीक है, तो जहां पे वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा फिक्स होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट. और जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा वो हमारा फिर कहलाएगा आपका वेरिएबल्स. ये हमारा एक एग्जांपल दिया गया है जहां पे हम कांस्टेंट और वेरिएबल को और बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं. सेम एक दूसरा नंबर एग्जांपल लेते हैं हम. The circumference C of a circle of radius R is given by the formula C equals to 2 pi r. ठीक है, अब यहां पे hence 2 and pi are constants while C and R are
वेरिएबल्स। अब एक सर्कल का सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस एक तरीके से आपका पेरीमीटर ही कंसीडर होता है। तो एक सर्कल, लेकिन वही है कि हम जब एक स्क्वायर का निकालते हैं तो पेरीमीटर यूज करते हैं, और जब हम एक सर्कल का निकाल रहे होते हैं तो हम उसके बदले एक सरकमफेरेंस यूज करते हैं वर्ड, ठीक है। लेकिन सरकमफेरेंस जो है और पेरीमीटर वो आपस में एक दूसरे की इक्वल ही है, ठीक है। द सरकमफेरेंस सी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इज गिवन बाय द फॉर्मूला। एक सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पे 2 और पाई ये दोनों हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका वैल्यू फिक्स है। और हमारा जो आर है और सी है वो हमारा वेरिएबल्स कंसिडर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल क्लियर हो चुका है। इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, जहां तक क्लियर हो चुका होगा। सो आई थिंक इसके बाद इन फ्यूचर कभी भी आपके सामने कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, अगर पूछा जाए तो आप उसको इजी वे से बता सकते हैं कि कांस्टेंट इट मींस जहां पे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, ठीक है, और वेरिएबल इट मींस जहां पे वैल्यू हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, एक तरीके से फिक्स नहीं है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। ऑलमोस्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। क्या है ये, पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। ए कॉम्बिनेशन ऑफ
constants and variables connected by some or all of our all of the four fundamental operations. फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस हमारा कौन कौन सा है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. ठीक है, इज कॉल्ड an algebraic expressions. ठीक है, तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? कह रहा है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, जो इससे पहले हमने पढ़ा, ठीक है, एंड वेरिएबल्स, इसके बारे में भी हमने अभी देखा. तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम, या तो कुछ या फिर ऑल ऑफ द फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस. तो अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि पूछा जाए कि फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस हमारा है कौन कौन सा, ठीक है, ऑब्वियसली आपको याद रहना चाहिए हमारा प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. दिस आर द फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस जिन पे हमारा काम होता है. रैशनल नंबर्स के भी केस में हमने देखा किस प्रकार से दो रैशनल नंबर के बीच हमने ऐड करना सीखा, किस प्रकार से हमने दो रैशनल नंबर के बीच में सब्ट्रैक्ट करना सीखा, ठीक है, किस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, डिवाइड करना सीखा. सेम हमने इंटीजर्स के भी केस में देखा था कि किस प्रकार से हमने दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा. ठीक है, तो इट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट आते हैं टर्म्स ऑफ एन algebraic expression. नेक्स्ट आते हैं हम टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में
the different parts of the algebraic expression separated by the sign plus or minus are called the terms of the expression. अब स्टूडेंट्स ये चीज तो हमारा क्लियर हो चुका होगा कि एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स कहने का मतलब क्या है. यहाँ पे टर्म्स ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहने का मतलब ये हो गया कि द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन separated by the sign plus or minus are called the terms of the expression. इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है और पार्टिसिपेट करने के साथ ही साथ हमारा इधर प्लस और माइनस से वो सेपरेट किया गया है. इट मीन्स जो पार्टिसिपेंट्स है वो हमारा क्या कहलाएगा, एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स कहलाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम अंडरस्टैंड करते हैं. पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. फाइव माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर y is an algebraic expression consisting of three terms. Namely 5 minus 3x and 4x square y. तो इट मीन्स अभी तक हमने जो भी पढ़ा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा क्या कह रहा था कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है जहां पे हमारा एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. ठीक है, ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा. ठीक है, जहां पर टर्म्स ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस इधर प्लस और माइनस. तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा देख रहे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन सा है, यहाँ पे 5 है, 3x है, 4x स्क्वायर है. ठीक है, तो इज एन 4x स्क्वायर y है, इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स. यहाँ पे कितना टर्म हो गया हमारा, 3 टर्म हो गया. नेमली पहला हो गया हमारा 5, ठीक है, माइनस 3x क्योंकि माइनस आपका 3 के साथ है, और यहाँ पे 4x स्क्वायर y है. इट मीन्स ये सब क्या है, यहाँ पे इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का पार्टिसिपेंट्स हैं. ठीक है, इसलिए हम इसको टर्म्स कह रहे हैं, टर्म्स ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम. दूसरा नंबर है 7x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y स्क्वायर z
और -8। तो इट मीन्स यहाँ पे जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा 7x² -5xy, ठीक है, आपका +y² और यहाँ पे आपको -8। इट मीन्स ओवरऑल इसमें कितने टर्म्स हैं, तो कितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग हैं। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा -5xy दूसरा हो गया, थर्ड हमारा y² हो जाएगा और उसके बाद -8 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल ओवरऑल आपका 4 पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है। इट मीन्स 4 टर्म्स हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। यहां तक नोट कर लीजिए आप। चलिए, अब यहां तक तो क्लियर हो गया हमारा, छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो हमारा कंप्लीट होता नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है पढ़ने को वेरियस टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचेगा। टाइम हमारे पास 1 घंटा कंप्लीट होने में आपका ऑलमोस्ट जो है 15 मिनट है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ algebraic expressions, है ना। तो वेरियस टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल्स होगा, क्वाड्रिनोमियल्स होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है, ये देखेंगे हम। अब यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इतना सब कुछ तो मैं नहीं बताऊंगा रिटन, ठीक है, बट यस हम वर्बली जाएंगे, ठीक है, और इसको समझेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे मोनोमियल, सॉरी मोनोमियल्स, ठीक है।
बाइनोमियल्स, ठीक है, ट्राइनोमियल, ट्रायो, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स, ठीक है, और एक हमारा आ जाएगा पोलिनोमियल्स। इसके बाद कुछ होगा तो वो भी हम देखेंगे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो सबसे पहला है मोनोमियल्स। इससे पहले हमने टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस स्टूडेंट्स पढ़ा था, ठीक है, जहां पे मैंने टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेंट सिखाया था कि सपोज कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऑर्गेनाइज होने वाला है, ठीक है, और वहां पे जो एक प्रकार से आप समझो कि अभी जो जंतर मंतर पे 20th ऑफ क्या कह सकते हैं, यस 20th ऑफ जुलाई जो जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हुआ था नीट को लेकर के, ठीक है, वहां पे हमारे पास जितने भी थे प्रोटेस्टर्स थे, वही सेम चीज अगर जो पार्टिसिपेट उसमें करे थे, इधर हम उसको प्रोटेस्टेड कर सकते हैं तो पार्टिसिपेंट्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमने पढ़ा अभी टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, वहां पे जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको हम कहेंगे टर्म्स। तो हम टर्म्स के आधार पे, ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे किस प्रकार से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिसाइड करेंगे कि मेरा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल है, ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे वो जो पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, उनके आधार पे वो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाइनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है, ठीक है, या फिर क्वाड्रिनोमियल्स, या फिर आपका पॉलिनोमियल्स है। तो टर्म्स के बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब जैसा मोनोमियल्स है, मोनोमियल्स में कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मोनोमियल्स में कह रहा है सबसे पहला है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 5x, 5x को देख करके आपको क्या लग रहा है, ऑब्वियसली ये हमारा मोनोमियल ही होगा क्योंकि सिंगल टर्म है, सिंगल पार्टिसिपेंट है। 2xy कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं है, इट मीन्स ये सिंगल पार्टिसिपेंट है, तो हमारा मोनोमियल है। -3a² मोनोमियल है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी प्लस माइनस के साथ में कोई दूसरा टर्म पार्टिसिपेंट नहीं है, ठीक है। -7 ये हमारा, ये सब जितने भी हमने देखा 5x, 2xy, -3b, -7 ये सब क्या है, मोनोमियल्स है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, एक पार्टिसिपेंट जहां पे होगा उस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स, आर ऑल मोनोमियल्स। बाइनोमियल क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल, मतलब जहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे, ठीक है, कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग। अब जैसे यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे बाइनोमियल्स, ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। दस यहाँ पे
2a प्लस 3b। कितने टर्म है? 2 टर्म, और दोनों को सेपरेट कौन किया हुआ है? प्लस। ठीक है, 8 माइनस 3x, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 2। ठीक है, दोनों को सेपरेट कौन किया हुआ है? सब्ट्रैक्ट, माइनस। इट मीन्स इस प्रकार के जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं? बाइनोमियल्स। सेम आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर, कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म को सेपरेट कौन किया हुआ है? माइनस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या है? ट्राइनोमियल्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स। यहाँ पे आपका एक टर्म होगा, यहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट्स और 2 टर्म्स, यहाँ पे 3। चलिए देखते हैं, a प्लस 2b प्लस 5c। अब यहाँ पे एक टर्म ये हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया। इट मीन्स ये पूरा का पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा वो ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसमें कितने टर्म्स हैं? ओवरऑल 3 टर्म्स हैं। ठीक है, सेम x प्लस 2y माइनस 3z, 3 टर्म्स। ठीक है, और तीनों ही टर्म हमारा क्या है? अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म्स इज कॉल्ड। यहाँ पे हमारा कुल मिला के कितने टर्म्स होंगे? 4 टर्म्स होंगे। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 पार्टिसिपेंट्स मतलब 4 टर्म्स, और 4 टर्म्स होने की वजह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा किस प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्वाड्रिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स क्या है? तो एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड है पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पे जरूरी नहीं है कि वो 5 ही हो तभी हमारा क्या कहलाएगा? वो पॉलिनोमियल। कह रहा है कि एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे कंटेनिंग, चाहे 1 तो नहीं कह रहा है, लेकिन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड है पॉलिनोमियल। जहां पे 2 या फिर मोर देन 2। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 5 रहेगा तभी हम उसको पॉलिनोमियल्स कंसीडर करेंगे। 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स भी रहेगा तो भी हम उसको पॉलिनोमियल्स कहेंगे। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लियर है।
सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। एक जाते जाते एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को बता करके इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। अभी भी छोटे छोटे टॉपिक्स हमारा इनकम्प्लीट है, उसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्वेश्चन है, add the following expressions। पहला है 5x 7x minus 6x, ठीक है। एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 5x है, ये 7x है और यहाँ पे आपका -6x है। इट मीन्स यहाँ पे ऐड करना है 5x प्लस 7x प्लस -6x, ठीक है। यहाँ पे 5 और 7, ठीक है, 12x हो गया प्लस -6x इक्वल्स टू 12x -6x, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं तक था हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। वहाँ पे फैक्टर्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सब कुछ आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।